हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज हम बात करेंगे अंधविश्वास की। ए विश्वास, इधर आ। ये विश्वास है, अब ये अंधविश्वास हो चुका है दोस्तों। जस्ट जोकिंग। अब इस वीडियो के रेवेन्यू से जो पैसा आएगा उससे इसकी आंखों का इलाज करवाऊंगा, तो उस अंधे के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी दोस्तों। खैर, सारी मजाक मस्ती एक तरफ और मैं भी उसी तरफ, बढ़ते अपनी टॉपिक की तरफ। एक तांत्रिक से बात करने पर पता चला दोस्तों, अनपढ़ लोग अंधविश्वास पे अंधा विश्वास करते हैं। खैर, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं दही शक्कर खा लेता हूं, एपिसोड अच्छा जाएगा। अंधविश्वास का इतिहास किसी भी स्कूल में आपको नहीं बताया जाता, क्योंकि कुछ खास होता भी नहीं है। बहुत साल पहले एक दादा अपना शुगर टेस्ट करवाने के लिए घर से निकल रहे थे दोस्तों। पोते ने बोला दही चीनी खा के निकलो, शुभ होगा, और हुआ भी। दादा की डायबिटीज से मौत हुई और उनकी सारी प्रॉपर्टीज पोते के नाम हो गई। इससे ज्यादा क्या शुभ होगा। तो ऐसे बने थे प्रचलित अंधविश्वास, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते रहे दोस्तों। अंधविश्वास एल्विश यादव के इंस्टा अकाउंट के जैसे होता है, होता घंटा कुछ नहीं, लोग फिर भी फॉलो करते हैं। ये सच में अंधविश्वास ही है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एक बार 6 कटोरी दही खा के आईएएस का एग्जाम देने गया था। मुझे जेल में डाल दिया। कहते हैं तुम अपने भाई का एग्जाम नहीं दे सकते। ये क्या लॉजिक है दोस्तों। मेरी 6 कटोरी दही तो वेस्ट हो गई ना। मेरे पड़ोस में एक नर रहता था, मिस्टर बख्शी। उस नर बख्शी को एक बार कुत्ते ने काट लिया। कई लोग अलग अलग तरह के अंधविश्वास लेके उसके पास पहुंच गए। किसी ने कहा 7 कुएं झांकना पड़ेगा, किसी ने कहा जिस कुत्ते ने काटा है उसकी पूंछ चूसनी पड़ेगी। लेकिन मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूं दोस्तों, इसलिए मैंने उसे मेडिकल नुस्खा बताया कि नील गाय के थूक को हर मंगलवार पीना पड़ेगा। फिर क्या था दोस्तों, वो कुत्ता काटने से फिर भी बच जाता, लेकिन नील गाय ने उसकी छाती में जो लात मारी है वो ऑन द स्पॉट मर गया दोस्तों। एक अंधविश्वास होता है, लोग दारू पीने से पहले उंगली डुबा के ऐसे छिड़कते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने के बाद परमात्मा लिवर पे आंच ही नहीं आने देगा। अरे ओ रवि शास्त्री, वो एक बूंद बाहर नहीं छिड़कता तो तेरा लिवर फट जाता। वो एक बूंद का एहसान तेरा लिवर कभी नहीं भूलेगा। बात करता है दोस्तों, मेरी दादी एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानती थी। मेरे नाम में कहती थी ओझा में 6 जे और लगा लो, शुभ होगा। लोग मुझे ओझा चाचा बुलाने लगे थे दोस्तों। ऐसा लगता था नेटवर्क चला गया है। फिर क्या था दोस्तों, मैंने 6 जे और एक दादी दोनों साथ में निकाल दिया जिंदगी से। दोस्तों, कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर अभी भी आपके नाम में एक जेब बाकी है। तो राहुल, चल तुझे एक जादू दिखाता हूं। ये देख पेंसिल, ये कान में गई, कान में गई, कान में गई, गौर से देखना। ये ले, अगली बार मेरे क्लास के बीच में बोला तो यही तेरे जेब में डाल दूंगा। आम इंसान तो आम इंसान दोस्तों, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अंधविश्वास पे मानते हैं। शाहरुख खान खुद यशराज के भरोसे नहीं, पुखराज के भरोसे चल रहा है। विरल भैयानी की बीवी को छेड़ा तो पता चला सिद्धार्थ मल्होत्रा भी एस्ट्रोलॉजी में मानता है। दोस्तों, अगर मेरी बीवी कियारा आडवाणी होती तो एस्ट्रोलॉजी छोड़ो, न्यूमरोलॉजी छोड़ो, एजी ओजी लोजी सब छोड़ो, मैं किसी भी चीज में नहीं मानता। दोस्तों, विश्वास और अंधविश्वास में एक छोटा सा फर्क होता है। जैसे आपने अपने दोस्त को टंकी फुल करा के बाइक दी, यह है विश्वास। लेकिन दोस्त आपको फुल टंकी करा के बाइक लौटाएगा, यह है आपका अंधविश्वास। किसी ने मुझे यह भी कहा था दोस्तों कि पलक के बाल हाथ पर रखकर फूंक मारो तो विश पूरी होती है। विश तो पूरी हुई नहीं दोस्तों, मैं मुंह से भी गंजा हो गया। ये पलक मेरी नकली है क्या, काम ही नहीं करती। दोस्तों, मेरे पापा वास्तु में बहुत ज्यादा मानते हैं। उनके हिसाब से हमारे घर में जहां पे किचन होना चाहिए वहां पे बाथरूम है, और जहां पे बाथरूम होना चाहिए वहां पे किचन है दोस्तों। अब हम वॉश बेसिन में छौंका मारते हैं। लेकिन कुछ अंधविश्वास सही भी होते हैं दोस्तों, जैसे चप्पल उल्टी रखने से झगड़ा होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने प्रिंसिपल के सर पे उल्टी चप्पल रख दी। फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने मुझसे बहुत झगड़ा किया और स्कूल से भी निकाल दिया। ये अंधविश्वास सही है दोस्तों। अंधविश्वास कभी कभी मरवा भी सकती है। जैसे मेरे दादाजी ट्रेन की पटरी में हल्का होने गए थे, तभी सामने से ट्रेन आ गई। वो हटना चाहते थे, लेकिन तभी बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। उनको लगा अगर आगे गए तो अशुभ होगा, और वहीं खड़े रह गए। फिर क्या था दोस्तों, हर बार वो ट्रेन पे चढ़ते थे, उस दिन ट्रेन उन पे चढ़ गई। दोस्तों, मेरा फेवरेट अंधविश्वास ये है कि नदी में सिक्का फेंकने से मन्नत पूरी होती है। मैं भी नदी में सिक्का फेंकता हूँ, बुलबुला देख के मछली ऊपर आती है, मैं उसे पकड़ लेता हूँ। अब बताइए, 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 350 की मच्छी फ्राई फ्री में मिल रही है, तो क्यों ना माने ऐसा अंधविश्वास। आई लव इट। दोस्तों, लोग वो सफेद दाढ़ी वाले मोटे, क्या नाम था उसका, हाँ सेंटा क्लॉज, उसको भी अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन उसकी सच्ची कहानी मैं सुनाता हूँ दोस्तों। बेसिकली सेंटा का जन्म 1600 ईस्वी में केरला के गोंडा ट्राइब्स में हुआ था। उसके पिताजी का नाम कोमरामन राजा राव था और बहन का नाम था मल्ली। उस समय जब अंग्रेज शासक स्कॉट्स अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे, तो उन्हें सेंटा सुब्रमण्यम पसंद आया और घर में सजाने के लिए 25 पैसे में उसे खरीद लिया दोस्तों। कमेंट में राहुल बोल रहे हैं कि सर आप तो आरआरआर की कहानी सुना रहे हैं। तेरे लिए एक शायरी सुनाता हूँ राहुल, गौर से सुनना।
सींग नहीं होते लोमड़ी के, सींग नहीं होते लोमड़ी के, कुछ बोला तो पेल दूंगा साले। राइम प्रॉपर हो सकता था राहुल, लेकिन मैं अपनी फीमेल ऑडियंस को तेरे जैसे तुच्छे लोगों के लिए नहीं खो सकता। एक अंधविश्वास टैरो कार्ड रीडर भी फैलाते हैं दोस्तों, जैसे मेरी माँ टैरो कार्ड रीडर थी। वो तो बाद में जब पुलिस की रेड पड़ी तब समझ आया कि वो जुआ खिलवाती थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था दोस्तों कि कौन से टैरो कार्ड में इक्का आता है। एक और बात मानी जाती है दोस्तों कि गाड़ी में नींबू मिर्ची लटकाओ तो नजर नहीं लगती है, लेकिन मेरी हंसी तो तब निकली जब नींबू मिर्ची वाली गाड़ी को एक ऑटो ठोक के निकल गया। फनी बात तो ये थी कि उस ऑटो में कोई नींबू मिर्ची नहीं लटके थे। दोस्तों नींबू मिर्ची कोई नजर से नहीं बचाती है, गाड़ियों में नींबू मिर्ची लटकाने के पीछे साइंस है, और वो साइंस मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना हाथ दिखाओ और पूछो कि नौकरी कब तक लगेगी, और काम धंधा करो दोस्तों। ऐसे सबके वीडियोस देखते रहोगे तो जिंदगी में। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज की क्लास में मैं बताऊंगा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। जी हां दोस्तों, सिर्फ सोमवार, बुधवार, रविवार नहीं होते, वर्ल्ड वॉर भी होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 बोलते ही जहन में एक ही बात आती है कि माँ किया कब होगा वर्ल्ड वॉर 3। जिस दुनिया में राजू ईरानी बकवास पिक्चर बना रहा हो उस दुनिया को तो जला ही देना चाहिए। अपनी कहानी की शुरुआत होती है सन 1919 से। वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हार चुका था। अगर जर्मनी की टीम में धोनी होता तो वर्ल्ड वॉर 1 का कप जर्मनी के हाथों होता। थाला फॉर अ रीजन दोस्तों बाकी कंट्रीज चाहती थी कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो $33 बिलियन का नुकसान हुआ है उसे जर्मनी चुकाए। जर्मनी ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि जितना पैसा दूंगा उतने में दूसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। फिर क्या था दोस्तों, सबने पैसे कंट्रीब्यूट किए और दूसरे वर्ल्ड वॉर का शुभारंभ किया। वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी देशों ने हिस्सा लिया दोस्तों, वो कट्टे और बारूद मिर्जापुर के कालीन भैया से ले रहे थे। हिटलर के हाथ में कट्टा फटने के बाद कालीन भैया का मार्केट में नाम खराब हुआ, जिसका फायदा अमेरिका ने उठाया और वो खुद कट्टे के बिजनेस में आ गया। माना जाता है मुन्ना भैया मकबूल के साथ यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को बेल्ट ही बेल्ट मारा और कहा, अबे पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, लेकिन नहीं, तुमको चनूने काट रहे हैं। दोस्तों एक कमाल की बात बताता हूं, वर्ल्ड वॉर 2 में कोरिया पे किसी देश ने हमला नहीं किया था क्योंकि उनके पास एक खतरनाक आर्मी थी, बीटीएस आर्मी। वो तो जब बाद में रशिया के स्टालिन को पता चला कि बीटीएस आर्मी 6 चिकने लॉन्डो के नचनियों का ग्रुप है तो उनको घुंघरू पहने आके अपनी टैंक के नोक पे नचवाया। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही ओपनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्रोसेस शुरू किया। उन्होंने अमेरिका में एक गांव बसाया जहां वो डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन को डेली मूली के पराठे खिलाया करते थे और हगने भी नहीं देते थे। 4 साल तक उनकी गैस को एक कंटेनर में इकट्ठा करके और फ्लाइट से हिरोशिमा और नागासाकी पर वो कंटेनर छोड़ दिया दोस्तों। इस पादोमिक बॉम्ब को उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का नाम दिया दोस्तों। बात करते हैं हिटलर की, जो जेठालाल का बहुत बड़ा फैन था दोस्तों। उसने जेठालाल की तरह मूंछें भी रखी थी। अर्नब गोस्वामी के साथ नहाते नहाते पता चला कि हिटलर ने जेठालाल को अपनी सेना देकर उसकी टप्पू सेना मांगी थी, पर जेठालाल ने उसे सोडी फेंक के मारा। हिटलर ने 1923 में मौजूदा सरकार को गिराने की गहरी रणनीति बनाई दोस्तों। हिटलर दरवाजे के पीछे छुपा था, जैसी सरकार आई उसने पैर फंसा के गिरा दिया और ऐसे मौजूदा सरकार गिर गई दोस्तों। हिटलर दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जिसे अपने बटला होने का कभी घमंड नहीं हुआ दोस्तों। आप उस पे बनी एक फिल्म भी देख सकते हैं, बटला हाउस। जैसा कि आप जानते हैं हिटलर को ज्यूस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए उसने महान ज्यू साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी मारने की कोशिश की थी। आइंस्टाइन ने हिटलर की आंखों में देख के कहा E=mc²। जब हिटलर की अम्मी क्लारा हिटलर को हिचकी आई तब उसे समझ में आया कि MC इक्वेशन नहीं, गाली थी। उसके बाद से हिटलर ने यहूदी के साथ जो बेहूदी हरकत करी दोस्तों, उसने यहूदियों के लिए एक कंसंट्रेशन कैंप लगाया था जहां वो सुंदर सुंदर यहूदियों पे कंसंट्रेट करता था और जो उसकी तरह भद्दे दिखते थे वो उन्हें मार देता था दोस्तों। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि जब हिटलर इतने लोगों पे अत्याचार कर रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी सर। इस पे मैं इतना ही कहूंगा कि जब रणबीर कपूर अर्जन वैली गाने में इतने लोगों को मार रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी राहुल। साल 1938 में हिटलर ने प्लान बनाया कि वो देश जो जर्मन भाषा बोलते हैं उन पे कब्जा करके अखंड जर्मनी बनाया जाए। अखंड जर्मनी में वो कश्मीर भी चाहता था, पर अमित शाह ने उसे टपली मार के कहा, ओ सफेद शर्ट, इतना मारूंगा जर्मनी तक भागते हुए जाएगा।
माना जाता है हिटलर ने अपनी पूरी आर्मी पीछे ले ली थी दोस्तों। हिटलर का दिल तो तब टूटा जब एक जर्मन शेफर्ड ने उसे काट लिया। हिटलर ने कहा, जर्मन होके जर्मन को काटता है, गद्दारी कर बे तरमार कर। जब हिटलर ने यूके और फ्रांस पे कब्जा करने का सोचा, तब अपने बीच बचाव में प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल ने कहा, क्योंकि हिटलर उस वक्त उसका मुंह तकिए से दबा रहा था दोस्तों। एक बार हिटलर अपनी नानी के घर बर्लिन आया हुआ था। जब ये खबर बाहर लीक हुई तो उसे सारी कंट्रीज ने घेर लिया। हिटलर भागकर सिंटेक्स की टंकी में जाके छुप गया। हिटलर के पास खुद की जान लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिला दोस्तों। हिटलर ने पहले अपने सर पे गन तानी, लेकिन हाइट छोटी होने की वजह से गोली सर के ऊपर से ही निकल गई। फिर उसने खुद को सांप से कटवाया, लेकिन उसको स्नेक बाइट में मजा आने लगा तो उसने रेव पार्टी थ्रो कर दी। फिर फाइनली उसने मुरली मेडिकल स्टोर से साइनाइड मंगवाई और साइनाइड से खुद की जान ले ली दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट को, सब्सक्राइब की बटन में अपनी अम्मा को बैठा दो। मैं नहीं जानता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए दोस्तों। फिर मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में आपका समय नष्ट करने के लिए। मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा।